आपका स्वागत है हिंदुत्व सेतु के इस वीडियो में। हम बात करने जा रहे हैं तांडव वेब सीरीज में फिल्माए गए हिंदू सनातन विरोधी दृश्यों पर। तांडव पर तांडव करता हिंदू समाज। सर्वप्रथम आपको सूचित करना चाहता हूं कि 15 जनवरी को एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम तांडव रखा गया है। आपको नाम पढ़कर ज्ञात होता होगा कि ये वेब सीरीज भगवान शिव को केंद्रित कर उनके चमत्कारी रूपों को दृष्टांतित करती होगी। अगर यही आप सोच रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं। ये वेब सीरीज जेएनयू के वामपंथी आतंकपरस्त टुकड़े टुकड़े गैंग को मासूम व सरकार द्वारा पीड़ित दिखाया गया है, जबकि उनके देश विरोधी क्रियाकलापों को तत्कालिक सरकारी विरोध के रूप में नैतिक जिम्मेदारी के रूप में दिखाया गया है। इसमें उमर खालिद के आज़ादी के नारों और देश के टुकड़े टुकड़े होंगे वाली मंशा को भी आक्रोश और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जायज़ ठहराया गया है। इस सब से जब पेट नहीं भरा तब इन्होंने हमारे आराध्य भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक प्रस्तुति उल्लेखित की, जिसमें एक लड़का जिसान अयूब जो कि एक हिंदू विरोधी एक्टर है, जिहादी है, भगवान शिव के किरदार में है और नाटक का मंचन हो रहा है जहां पर वो भगवान राम के किरदार करते लड़के से वार्तालाप करता है, जिसमें डायलॉग के रूप में कहा जाता है कि प्रभु इस समय सोशल मीडिया में भगवान राम ही छाए हैं, आप भी कुछ करिए। और फिर भगवान शिव के किरदार वाला लड़का दूसरे लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहता है व्हाट द फक। आप सोचिए कि इन जिहादियों का क्यों इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि ये भगवान शिव जिनके वेग और तेज के आगे सारा संसार सेकंड मात्र नहीं टिक सकता, उनके बारे में यानी संपूर्ण हिंदुओं के आराध्य देव के बारे में ऐसे आपत्तिजनक कलाकृतियों का समावेश करने में इनको तनिक भी हिचकिचाहट या डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने आज़ादी के तत्पश्चात से ही हिंदुओं की भावनाओं को किसी न किसी प्रकार से आहत किया। हिंदू समाज मूक दर्शक बना रहा। हिंदू समाज इस मुगालते में जीता रहा कि एक दो के गलत सलत बोलने या दिखाने से कुछ नहीं हो जाता और खुद भी इन सब में क्रिएटिविटी देखता रहा। नतीजा ये हुआ कि आज हर कोई टुटपुंजिया जिहादी और देश विरोधी मानसिकता का व्यक्ति हिंदुओं के आराध्य देवों व हिंदू सनातन के संबंध में ऊटपटांग बोलकर चला जाता है और हम देखते रह जाते हैं, क्योंकि हमें ये सब देखने की आदत जो पड़ गई है। याद करिए किस प्रकार जिहादी आमिर ने पीके मूवी में हमारे आराध्य डमरू वाले का मजाक बनाया, उनको भागता हुआ दिखाया। तदनंतर ना जाने कितने मूवी और वेब सीरीज आई जिनमें ऐसे गलत सलत आपत्तिजनक तथ्यों वक्तव्यों को रखा गया जो सरासर हिंदू समाज व हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाली थीं। किंतु हम मूक दर्शक अभी से नहीं हैं, तब से हैं जब से हिंदू समाज के कई वर्गों को सामाजिक रूप से शोषक के रूप में दिखाया जाता था। याद करिए किस कदर ठाकुरों को हर फिल्म में गरीबों का शोषण करने वाला आतताई व दुराचारी दिखाया और बताया जाता था। ब्राह्मणों को ढोंगी और वैश्य समाज को मूंजी और अविश्वासी जो किसी का सगा नहीं ऐसा दिखाया और बताया जाता था। शाहरुख और सलमान जैसे जिहादी मंदिर में जूता पहनकर प्रवेश किए, आप सबने बोला गलत किया, लेकिन गलत किया बस इतना बोलने मात्र से दाइंद क्यों करते हैं आप सब? क्यों नहीं इनको मौत का भय होना चाहिए अगर ये 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्यों या धर्म का अपमान करते हैं? क्या ये खुद अपने धर्म के बारे में कुछ फिल्में प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर इनके धर्म के बारे में कुछ फिल्में दिखाई जाएं, ये बोल सकते हैं, या फिर दिखाई गई तो सह सकते हैं? जबकि हम तो धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि सत्यता पर आधारित इस्लामी फिल्मों की बात कर रहे हैं। जवाब है नहीं। तुरंत फतवा निकलेंगे, तुरंत ही मौत के घाट उतार देने की धमकी आएगी और कदाचित उतार भी दिए जाएंगे। फिर इनको हमारे धर्म के खिलाफ झूठा प्रपंच दिखाने और हमारी भावनाओं को आहत करने का अधिकार कौन देता है? जवाब है हमारी अनदेखी इनको ये सब करने का हौसला दे जाती है। हम अगर विरोध भी करते हैं तो कुछ दिन तक कर कर शांतचित्त हो जाते हैं। ना ही इनको अपने बीवी बच्चों का डर सताता है कि इनके इन कदमों से इनके परिवार को नुकसान पहुंच सकता है, और ना ही इनको ये डर सताता है कि भारतीय कानून 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के आरोप में कम से कम 20 दिनों तक इनको जेल में डाल सकता है।
ये सब खुलेआम और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी पाने का अवसर के रूप में ये देखा जाने लगा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतिहास में बहुत बड़े आतंकियों और आक्रांताओं में से एक तैमूर लंग नामधारी का बाप, जो आज के समय लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थक, देश विरोधी सैफ अली खान इस फिल्म का एक्टर है, जिसको हम मुंह तोड़ जवाब देने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। वो कई दफ़ा ऐसे हिंदू विरोधी कृत्य कर चुका है और एक जीशान आयूब, सबसे बड़ा जिहादी और शीए दंगाई, जिस डायरेक्टर ने बनाया उसका नाम अली अब्बास जफर, एक जिहादी जो हिंदू विरोधी कलाकृतियों को पेश करने का बार बार प्रयास करता है और डालता भी है। जहां ये अपने कृत्यों से बार बार 100 करोड़ की आबादी को टारगेट करते हैं और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, फिर भी हम इनके बारे में सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन ये सब सहने और देखने को मजबूर दिखते हैं। कुछ दिनों ट्विटर और फेसबुक या फिर रोडों में विरोध दर्ज करवा हम अपने कर्तव्यों से खुद को मुक्त समझते हैं, वहीं ये फिर बारंबार हमें नामर्द साबित करते जाते हैं। लेकिन अब बहुत हुआ, अब घात होगा, प्रतिघात होगा। अब योगी जी ने बीड़ा उठाया है, अब इन्हें घसीटकर उत्तर प्रदेश की जेलों में ठुसते हुए देखना है। योगी जी को साधुवाद देना है और समर्थन भी करना है, ताकि ऐसे जिहादियों को उनकी असली औकात पता लग जाए। दोबारा हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ झूठे प्रपंचों को पेश करने में इनकी रूह कांपने लगे और हिम्मत जवाब दे जाए। ऐसे उपाय करना है कि सारा हिंदू समाज एकमुश्त हो, आराध्यों के खिलाफ हो रहे अपमान सूचक दृश्य दर्शाया ही ना जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए।